नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको बताने जा रहा हूँ विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। इससे पहले मैंने पर्नीशियस एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बताया है। तो B12 के डेफिशिएंसी किस में होता है? जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन मतलब जो नॉनवेज वगैरह नहीं लेते हैं और कई बार मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं, तो उनमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी अल्कोहलिक्स में होता है। दूसरा, जिनका लीवर सिरोसिस हो जाता है उनमें पाया जाता है, या पेशेंट को सीलियक डिजीज हो, टर्मिनल इलियम का इन्वॉल्वमेंट जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो, क्रॉन्स डिजीज है, इन सब में ये क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉमन है। सीलियक डिजीज, ग्लूटेन फ्री डाइट लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमको देखना है पेशेंट को क्या है, गैस्ट्राइटिस है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उस केसेस में ये सारी डिजीज एग्रीवेटेड होती है, या फिर इस डिजीज का कंबाइंड सिम्टम आता है लॉन्ग टर्म, जिसको हम बोलते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन, वो भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? थकान रहना, कमजोरी होना, सांस का फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पैरों में ऐसे लगना चींटियां चल रही है, सूनापन आना, हाथ पैरों में बहुत सीवियर पेन होना, और ऑलवेज हेडेक भी होना, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। या फिर हाथ का सो जाना, यूं कांटे चलना, एकदम से हाथ यूं ही रह गया और बहुत पैर सो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन B12 डेफिशिएंसी को हम कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जो बेस्ट इसमें टेस्ट होता है वो हम CBC कराते हैं, ब्लड टेस्ट। उसमें हेमोग्लोबिन लेवल कम आएगा, पर जो MCV होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, और MCH मीन कंसेंट्रिक हेमोग्लोबिन जो रहता है, कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, तो वो साइज बहुत बढ़ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसिटिक एंड हाइपरक्रोमिक एनीमिया। ठीक है। अब दूसरा, इसमें हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म भी एडवाइज कर सकते हैं, तो उसमें हम हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, या फिर हम इंट्रेंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज देख सकते हैं कि ये पर्नीशियस एनीमिया की वजह से तो B12 डेफिशिएंसी नहीं है, या फिर इसमें हम MMA मैथाइल मैलोनिक एसिड और दूसरा होमोसिस्टिन लेवल देख सकते हैं। तो मैथाइल मैलोनिक एसिड क्या होता है? जो मैथाइल मैलोनिक एसिड होता है वो मैथाइल मैलोनिक कोएंजाइम में बनता है। कोएंजाइम के बाद वो B12 की प्रेजेंस के अंदर ये बनता है सक्सिनियल कोएंजाइम में। तो यहाँ पे क्या है, B12 डेफिशिएंसी है तो MMA क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो सक्सिनियल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो होमोसिस्टिन लेवल होता है वो भी इसमें बढ़ता है। उसका कारण होता है होमोसिस्टिन कन्वर्ट होता है फॉलिक एसिड में, तो फॉलिक एसिड नॉर्मल है तो होमोसिस्टिन अभी यहाँ नॉर्मल रहेगा, पर B12 की प्रेजेंस में होमोसिस्टिन कन्वर्ट हो जाता है आगे मैथियोनिन में। तो मैथियोनिन में B12 है ही नहीं, तो इसलिए होमोसिस्टिन भी बढ़ेगा, MMA भी बढ़ेगा यहाँ पे B12 की डेफिशिएंसी में। पर मैंने बताया था फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी पहचानने के लिए MMA आपका नॉर्मल रहेगा, और जो आपका होमोसिस्टिन है वही रेज होता है, क्योंकि वहां B12 बनता है। ठीक है। तो होमोसिस्टिन, फॉलिक एसिड नहीं है तो होमोसिस्टिन ही रेज होता जाएगा। वो था फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। अब B12 डेफिशिएंसी एनीमिया को हमने बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ट्रीट करें, पर कई कारण है। हो सकता है सीलियक डिजीज के कारण हो रहा हो, तो वो कॉज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है क्रॉन्स डिजीज से हो रहा हो, तो वो ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम है, बीपल्स डिजीज है, सीलियक स्प्रू है, इनसे हो रहा है तो वो देखना पड़ेगा। हो सकता है कई बार थायराइड की वजह से हो रहा हो। ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। गैस्ट्रिक अल्सर थे या H पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो वो एक बार रूल आउट करना होता है, पेशेंट का हिस्ट्री लेना होता है। तो अपने हिसाब से कुछ ना करें, तो इसमें डिसाइड करेंगे कि जीवन भर दवाइयां चलेगी या नहीं चलेगी। अगर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो उसको हम डाइट बताएंगे ताकि वो रिकवर हो जाए, और सीवियर सिम्टम्स हैं पेशेंट में तो उस केस में क्या है, हमें ट्रीटमेंट IM इंजेक्शन पे जाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट सेम रहेगा। विटामिन B12 के इंजेक्शन हम 7 दिन तक लगातार लगवाएंगे। उसके बाद चाहे हफ्ते का एक लगवा लो, या अमेरिकन रेजिमेंट अल्टरनेट डेज, या फिर महीने का एक लगवा लो। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि महीने का एक नहीं लगवाना हमें, तो हम ओरल मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं इंजेक्शन पे ही जाके इसको ट्रीट करें। और भी देखना होगा कि इसके साथ और कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। विटामिन D, कैल्शियम, किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है, आपका लीवर कैसा फंक्शन कर रहा है, पेशेंट अल्कोहलिक तो नहीं है। तो इसका जो इलाज है वो है ट्रीट द कॉज, कारण को ढूंढिए और ट्रीट कीजिए। खाली गोली देने से काम नहीं चलेगा, है ना। गोली मतलब मेडिसिन देने से काम नहीं चलेगा, आपको कारण ढूंढना पड़ेगा और पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए आराम देना होगा। अदरवाइज इनके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी 3 साल तक के बाद डेवलप होती है, 3 इयर्स के बाद। फॉलिक एसिड 3 महीने में डेवलप होती है। तो लास्ट में धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगा तो मैं डॉक्टर हेमंत, ऑनलाइन कंसल्टेंट, आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालूंगा। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेरीज हो और मेरे से ट्रीटमेंट चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।